हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को जितिया और झूमर के बारे में बताने जा रहे हैं। भादो महीने में बिहार और कई अन्य राज्यों में झूमर गाकर उत्सव मनाने की एक समृद्ध परंपरा है। यह उत्सव मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जहां लोग सामूहिक रूप से मिलकर झूमर गाते हैं और नृत्य करते हैं। झूमर एक प्रकार का लोकगीत और नृत्य शैली है जो कृषि और प्रकृति से जुड़ी हुई होती है। भादो का महीना अगस्त और सितंबर के बीच मानसून के बाद का समय होता है, जब फसलें लहलहाने लगती है और खेतों में हरियाली फैल जाती है। इस समय किसान खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि बारिश के बाद की खेती उनकी जीविका का आधार होती है। इस खुशी को व्यक्त करने के लिए झूमर गाने का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में महिलाएं और पुरुष झूमर गाते हैं और पारंपरिक ढोल झाल के साथ नाचते हैं। गीतों के बोल अक्सर गांव, कृषि, प्रेम और प्रकृति से जुड़े होते हैं। यह एक सामुदायिक उत्सव है जहां सभी मिलकर भाग लेते हैं। इससे गांव के लोगों में एकता और भाईचारा बढ़ता है। झूमर के गीतों में धार्मिक कहानियां और लोक कथाओं का समावेश भी होता है। कई जगहों पर यह उत्सव देवी देवताओं की पूजा के साथ भी जुड़ा होता है। यह लोक संस्कृति का एक प्रमुख अंग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। झूमर के गीतों में समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाता है, जैसे खेती, मौसम, सामाजिक रिश्ते और त्योहार। झूमर के गीतों में एक और गीत प्रचलित लोकगीत जितिया पर गाया जाता था, जिससे पता चलता है कि जितिया पर्व के लिए कितने उत्साहित रहते थे। वे बहुत दिन पहले से ही जितिया का तैयारी करने में लग जाते थे। बिहार के गांवों में अभी तो पक्के के घर हो गए हैं, लेकिन बहुत समय पहले बिहार के गांवों में मिट्टी के घर हुआ करते थे। उन्हें वे गोरी मिट्टी या लाल मिट्टी से पूरे घर के अंदर और बाहर पूरे परिवार मिलकर नीपा पोती करते थे। इसलिए जितिया को भारी पर्व के ऊपर एक लोकगीत गाया करते थे। दोस्तों, यह गीत मैं आप लोगों को 2 लाइन सुनाना चाहता हूं। कृपया हंसना मत। जितिया परब भारी, जितिया परब भारी, जितिया परब भारी, अहे मये दिए निपो है वो हारी, जितिया परब भारी, अहे मये दिए निपो है वो हारी, जितिया परब भारी। दोस्तों, आज मेरा गला खराब होने की वजह से मैं इस लोकगीत को अच्छा से नहीं सुना सका, वरना बड़े बड़े कलाकार के साथ मैं मुकाबला भी कर लेता हूँ। अगली बार मैं जरूर कोशिश करूँगा। खैर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जितिया पर्व की कथा एक प्रसिद्ध कथा है, जिसे मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और समृद्धि के लिए करती है। जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इसे जितिया या जीवतिया भी कहा जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और संतान की दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और समृद्धि की कामना करती है। इस व्रत से जुड़ी कथा महाभारत के युग से संबंधित मानी जाती है। प्राचीन समय में जिमुतवाहन नामक एक महान राजा थे। वह बहुत दयालु, परोपकारी और प्रजा का हित चाहने वाला शासक था। कुछ समय बाद जिमुतवाहन ने राज्य का भार अपने भाइयों को सौंपकर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए।
वहां उन्होंने एक वृद्ध गरुड़ वंशी स्त्री को विलाप करते देखा। जब जिमुतवाहन ने उसके दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पुत्र को नागों के राजा से कर के रूप में बलि के लिए भेजा जा रहा है। नागराज और गरुड़ वंशी के बीच एक समझौता था, जिसके अनुसार हर दिन एक गरुड़ वंशी को नागराज को समर्पित करना होता था, ताकि वह उसे भोजन के रूप में ग्रहण कर सके। जिमुतवाहन को उस वृद्धा के दुख ने गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने वृद्धा के पुत्र की जगह स्वयं को बलि के लिए समर्पित करने का निर्णय किया। जिमुतवाहन ने नागराज के पास जाकर स्वयं को उसकी बलि के रूप में प्रस्तुत किया। नागराज ने जब यह देखा कि वह व्यक्ति गरुड़ वंशी नहीं है तो वह आश्चर्यचकित हुआ। जिमुतवाहन ने उसे सारा सच बताया और कहा कि वह अपने जीवन को दूसरों के लिए त्यागने के लिए तैयार है। उनकी इस महानता और त्याग से नागराज इतना प्रभावित हुआ कि उसने भविष्य में किसी भी गरुड़ वंशी को बलि के रूप में न लेने का निर्णय किया। नागराज ने जिमुतवाहन को जीवन दान दिया और यह वचन दिया कि वह कभी भी किसी गरुड़ वंशी को नहीं खाएगा। इस प्रकार जिमुतवाहन ने न केवल उस वृद्धा के पुत्र की जान बचाई, बल्कि पूरे गरुड़ वंश को बलि से मुक्त कर दिया। उनकी इस महानता और त्याग के कारण उन्हें अमर माना गया और जितिया व्रत की कथा से उनका नाम जोड़ दिया गया। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां जिमुतवाहन के इस बलिदान और त्याग की कथा सुनती हैं और अपने पुत्रों के लिए उसी प्रकार की दीर्घायु और सुख की कामना करती है। जितिया व्रत में 3 दिन का विशेष महत्व होता है। पहले दिन महिलाएं नहाए खाए करती है, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखती है और तीसरे दिन व्रत का पारण करती है। इस कथा के साथ ही इस पर्व को एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्राप्त है और इसे संतान के प्रति मां की निस्वार्थ भक्ति और त्याग का प्रतीक माना जाता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।